बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, भरवा करेला। और सबसे दिलचस्प बात सुने, मेरे शौहर को करेले बिल्कुल पसंद ही नहीं। जब मैंने कहा कि आज मैं भरवे करेले बनाना चाहती हूँ तो इनका चेहरा ऐसे था जैसे कि पता नहीं मैंने कोई ऐसा ऐलान कर दिया जो इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बस एक बार मुझे पर भरोसा करें और एक दफ़ा खाकर तो देखें, अगर पसंद ना आया तो फिर कभी नहीं बनाऊँगी। वो बेचारे भी मेरे लिए सिर्फ 5 करेले ले आए और अब मैं आज दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लेना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें अब रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बड़ा गोश्त आसानी से दस्तयाब नहीं मिलता है, अवेलेबिलिटी है, बट हम दोनों उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते। इसलिए इस रेसिपी में मैंने चिकन का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो बड़े गोश्त का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके ही बहुत मज़ेदार और मौजू हैं। सबसे पहले मैंने चिकन में अपने घर का रेडीमेड मसाला 1 खाने का चम्मच शामिल किया। इस मसाले की मुकम्मल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही एक मसाला आपकी बहुत सी रेसिपीज़ को मज़ेदार और आसान बना देता है। चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट किया, यहाँ तक कि वो खूब मज़ेदार और मसालेदार तैयार हो गया। ये था स्टेप 1। अब बारी आई करेलों की। मैंने करेले छीलकर साफ़ किए और एक बहुत ज़रूरी टिप, पहले इन्हें हल्का सा फ्राई कर लें। ज़्यादातर लोग पहले करेलों में मसाले भरते हैं और फिर फ्राई करते हैं, लेकिन अगर आप पहले फ्राई करेंगे तो बाद में मसाले भरना बहुत आसान होगा और करेले भी नहीं टूटते और शक्ल भी इनकी बेहतरीन निकल कर सामने आती है। अब एक पैन में एक दरमियाना कटा हुआ बारीक प्याज और 2 दरमियाने टमाटर मैश किए हुए शामिल करें। मसालों में सिर्फ लाल मिर्च, नमक, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। यकीन माने जितने कम मसाले होंगे जायका इतना ही ज़्यादा निखर कर सामने आएगा। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो इसमें फिटी हुई दही शामिल करें, इतना भून लें कि तेल ऊपर आ जाए। इसके बाद 1 कप पानी डालें। हल्का सा उबाल आने पर इसमें मज़ेदार चिकन वाले मसालों के करेलों को अंदर तक भरें और फिर शामिल कर दें धागा लपेट कर। अब एक और ज़बरदस्त किचन हैक बताने वाली हूँ। करेलों को बंद करने के लिए आप टूथपिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे धागा ज़्यादा पसंद है। धागा एक सिरे से दूसरे सिरे तक हल्के हाथ से लपेटें। जब करेले पक जाएं तो यही धागा एक तरफ से पकड़ें, आराम से खींचें। पूरा धागा रोल होता हुआ एक ही बार में निकल जाएगा। हाथ भी गंदे नहीं होंगे और खाते हुए भी आप इरिटेट नहीं होंगे और करेला भी नहीं टूटेगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे किचन का काम बहुत ईजी हो जाता है। अब ये भरे हुए करेले तैयार मसाले में डालकर ढक्कन बंद कर दें और हल्की आंच पर पकने दें ताकि तमाम जायके एक दूसरे में खूब अच्छी तरह जज़्ब हो जाएं। और अब आता है असल रिज़ल्ट। जब मैंने ये भरवा करेला बादशाह के सामने पेश किया, दिल ही दिल में इनके चेहरे की तासुरात गौर से देख रही थी। पहला लुक़मा खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखते ही देखते प्लेट मुकम्मल साफ़ हो गई। मैंने पूछा, अब बनाए करेले अच्छे लगे आपको या नहीं? अगर करेले ऐसे बनते हैं तो बार बार बनाया करो। लें जी, ये था वो जुमला जिससे मेरी ज़िंदगी जो है वो भाग भाग गई। इस एक जुमले ने मेरी सारी मेहनत वसूल करवाई। आज बहुत गर्मी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें खाना पसंद आया। अल्लाह ताला मेरे शौहर के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, इनके हलाल कमाने वाले हाथ सलामत रखे, इन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत और लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह करे कि मैं हमेशा इनकी हलाल कमाई से आप सबके लिए ऐसी मज़ेदार, बजट फ्रेंडली और आसान रेसिपीज़ बनाती रहूँ जो घर में मौजूद आम चीज़ों से तैयार हो जाती हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे मेरे घर वालों को हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।